नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आज लेकर आए फिर से दोस्तों सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट दोस्तों सेट नंबर 56। यानी दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी दोस्तों बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के दोस्तों या आपका सदस्य यूपी दरोगा दोस्तों या फॉरेस्टर गार्ड या फॉरेस्टर के दोस्तों या तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वीडियो होने वाला दोस्तों। हम डेली जो है सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट लेकर दोस्तों टोटल जो है आपका लेकर आते हैं दोस्तों। टोटल लेकर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 101 प्रश्न लेकर आते हैं। कितना दोस्तों? 101 प्रश्न दोस्तों आपको टोटल जो है साइंस क्वेश्चन रहेगा। क्या दोस्तों? टोटल जो है साइंस क्वेश्चन रहेगा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। वीडियो से बने रहेंगे दोस्तों, आपके लिए रहना है दोस्तों। और अगर आपको जो एग्जाम में इंटरफेयर करना है दोस्तों, एग्जाम अगर पास करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलते दोस्तों, देरी नहीं करते दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे दोस्तों, इसलिए कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा ना हो पाए। तो चलते दोस्तों, पहला नंबर देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर कार्य करता है आधारित दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं जो वॉशिंग मशीन जो होता है, घरेलू वॉशिंग मशीन जो होता है, वो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? वो करता है आप केंद्रीय बल पर करता है। किसका? आप केंद्रीय बल पर करता है। फिर सेकेंड नंबर में पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? वो करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोस्तों। आपका दोनों में दोस्तों कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको याद करना दोस्तों, आपको समझना है कि धुलाई मशीन याद दोस्तों, क्या धुलाई मशीन जो कार्य करता है किस सिद्धांत पर दोस्तों? आप केंद्रीय बल पर दोस्तों। और पेरिस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। फिर चलेंगे तीसरा नंबर में अंतरिक्ष यान में दोस्तों, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्रा पर दोस्तों यात्री का भार क्या होगा दोस्तों? वो होगा शून्य होगा। या क्या होगा? तो शून्य होगा। यानी कोई जो है अंतरिक्ष यान में जो है पृथ्वी कोई जो व्यक्ति जो है अंतरिक्ष यान में दोस्तों परिक्रमा कर रहा है दोस्तों, उसका जो पृथ्वी पर भार क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। फिर चला 4 नंबर में दोस्तों आपका कि फोटोग्राफी का दोस्तों, फोटोग्राफी कैमरा की जो अंदर की जो है सतह को काला कर दिया जाता है दोस्तों। कि क्यों क्या दोस्तों? यानी फोटोग्राफी जो कैमरा के जो अंदर जो होता है कि सतह को जो है काला कर दिया जाता है, इसलिए क्या जाता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ना हो, इसलिए क्या जाता है। फिर 5 नंबर दोस्तों अल्ट्रासाउंड नामक जो है तकनीक किस पर आधारित है दोस्तों? तो आपको हो जाएगा उच्च है अति उच्च आवृत्ति के तरंगों की प्रतिध्वनियों के जो है अभिलेखन के लिए किया जाता है। फिर 6 नंबर में कि उस ग्रह का नाम बताइए जो पश्चिम में उदय होता है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं वो कौन सा ग्रह है दोस्तों जिसको पश्चिम में उदय होता है, यानी पश्चिम में उगता है दोस्तों? वो हो जाएगा आपको जो है शुक्र हो जाएगा। फिर 7 नंबर में दोस्तों कि हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व में के समान कौन सा गैस है, कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। आपको देखना 6 नंबर दोस्तों और 7 नंबर दोस्तों आपका पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि हमारी पृथ्वी के दोस्तों द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान जैसा है कौन सा ग्रह है? तो आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा, जो कि आपका जो है हमारे जो है पृथ्वी द्रव्यमान एवं घनत्व का आकार के समान होता है, वो है कौन है? तो शुक्र ग्रह है। फिर चलेंगे आगे देखेंगे कि विद्युत बल में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन किस यात्रा पर, आर्गन जो है गैस की यात्रा मात्रा क्या होती है दोस्तों? यानी क्या भारी होती है? यानी कि हम कह सकते हैं विद्युत बल में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की जो मात्रा क्यों भरी जाती है दोस्तों? इसलिए भरी जाती है कि दोस्तों क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो, इसलिए भरा जाता है। फिर चलेंगे हम दोस्तों 9 नंबर में देखेंगे कि भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वो क्या दोस्तों? ग्रेफाइट का किया जाता है। किसका किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। फिर 10 नंबर में हमारे सूर्य कैसा तारा है दोस्तों? तो हमारा सूर्य जो तारा दोस्तों वो है एक जो है माध्यमिक आकारी तारा। क्या है? तो एक माध्यम आकारी तारा है दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो को फास्ट करें दोस्तों, क्योंकि बढ़िया वीडियो बड़ा नहीं हो पाए दोस्तों, क्योंकि आपका सुपर फास्ट प्रैक्टिस कर रहा है दोस्तों। क्या सुपर फास्ट प्रैक्टिस है दोस्तों? तो सुपर फास्ट कहीं तरह चलेगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए दोस्तों अगर समझ में नहीं आता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते दोस्तों। अगर जो है वीडियो समझ में नहीं आता दोस्तों, वीडियो एक बार देखिएगा, 2 बार देखिए दोस्तों, आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। आपको बताएं प्रत्येक वीडियो पर दोस्तों आपका 1 से 2 नंबर जो है आपका छुपा हुआ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। फिर चलते हैं दोस्तों, आपका देखेंगे हम कि 11 नंबर में कि रेल पटरियों के नीचे दौड़ जो है चौड़े लकड़ी के पटरी जिसको बोलते हैं स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं दोस्तों? अब जो है सीमेंट का जो है बिछाया जाता है। क्यों बिछाया जाता है? तो रेलगाड़ी के कारण जो है उत्पन्न दाब घट सके। क्या दोस्तों? तो रेलगाड़ी जो है दाब पड़ता है, उसका जो है उत्पन्न जो है दाब जो है घटने के कारण इसे दिया जाता है। फिर 12 नंबर में कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है दोस्तों? यानी कि कृत्रिम उपग्रह में दोस्तों विद्युत का साधन क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों सौर सेल हो जाएगा। क्या होगा? सौर सेल हो जाएगा। फिर 13 नंबर में कि वर्ष जो है 1910 और वर्ष 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम क्या दोस्तों? तो हेली पूछल तारा दोस्तों, जिसको बोलते हैं हेली जो है धूमकेतु दोस्तों। ये टोटल जो है आपका दोस्तों 76 बार देखा देता है। आपको अक्सर एग्जाम में पूछेगा कि दोस्तों हेली पूछल तारा जो है या हेली जो है धूमकेतु कितने साल के बाद दिखाई देता है? तो टोटल जो है 76 साल के बाद जो है हर एक 76 साल के बाद दिखाई देता है। फिर चलें हम देख रहे हैं 14 नंबर में जिस मंदाकिनी जिसको बोलते हैं गैलेक्सी में जो है सौरमंडल है उसका क्या नाम है दोस्तों? तो उसका हो जाएगा आकाश गंगा नाम है। फिर देखना 15 नंबर में कि सूर्य के अलावा क्या दोस्तों
दोस्तों तो सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश की पृथ्वी तक आने वाले में लगा समय क्या कहलाता है दोस्तों, यानी कितने वर्ष लगता है, तो दोस्तों आपको लगता है 4.2 वर्ष लगता है। कितना दोस्तों, तो 4.2 वर्ष। फिर इसे समझना है कि सूर्य के अलावा, यानी सूर्य के अलावा और कौन सा ऐसा जो है पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय दोस्तों क्या होता है, तब 4.2 वर्ष लगता है दोस्तों। फिर चलेंगे 16 नंबर में आपका जो है खगोलीय दूरी का दोस्तों, तो खगोलीय जो है दूरी का मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा प्रकाश वर्ष हो जाएगा, जो कि आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। फिर 17 नंबर में एक पावर सॉकेट पर कई जो है कई विद्युत उपकरणों को जो है नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अति जो है अतितापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। फिर 18 नंबर में विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या दोस्तों, वो इसलिए दोस्तों यानी हम लोग घरेलू में जो है घरेलू में जो है विद्युत जो है का जो है फ्यूज लगाते हैं, उसका कारण कार्य क्या है, यानी दोस्तों उसका है ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में दोस्तों परिपथ को भंग कर देता है। यानी दोस्तों कह सकते हैं ओवरलोडिंग जब हो जाएगा दोस्तों, तो वो जो है अपने आप जो है सर्किट जो है गिर जाएगा दोस्तों, उसका जो है फ्यूज जो है कट जाएगा, टूट जाएगा दोस्तों, इसीलिए घर में जो है आग लगने की संभावना कम रहता है। फिर 19 नंबर में विद्युत परिपथ में संधारित जो है जिसको बोलते हैं कंडेंसर का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है दोस्तों, वो क्या था आपके लिए किया जाता है दोस्तों कि विद्युत जो है आवेश का संग्रहण करने हेतु के लिए किया जाता है। फिर 20 नंबर में कि पुरुषों की अपेक्षा क्या दोस्तों, तो पुरुषों की जो अपेक्षा स्त्रियों की जो है स्वर की जो है तीक्ष्ण होने का कारण क्या है, यानी हम कह सकते हैं जो पुरुष की अपेक्षा जो है स्त्री की जो है आवाज़ जो है सुरीली क्यों होता है दोस्तों, तो होता है उच्च आवृत्ति के कारण सुरीली होता है। फिर 21 नंबर में कि ध्वनि जो है उच्च वेग से कम गमन करता है, कब गमन करता है दोस्तों, तो कहता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आर्द्र वायु पर करता है दोस्तों, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आर्द्र का जो है वायु पर गमन करता है। फिर 22 नंबर में कि साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णीय प्रकाश में देखने पर उनके अनेक रंग दिखाई पड़ने का कारण क्या दोस्तों, वह आपको हो जाएगा प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए किया जाता है। फिर देखना है 23 नंबर में कि कार के हैंड लैंप में क्या दोस्तों, कार के जो है हैंड लैंप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा परवलयी अवतल दर्पण क्या दोस्तों, तो परवलयी अवतल दर्पण लगे दोस्तों। अगर आपको पूछता है कार के जो है साइड मिरर में किसका प्रयोग किया है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा दोस्तों। फिर चलेंगे हम 24 नंबर में आपका तारों के टिमटिमाना किस कारण पर होता है दोस्तों, आपको अपवर्तन कारण होता है। अगर तारा जो है ऊपर जो है तारा पर टिमटिमाता है तो किसी कारण टिमटिमाता है, तो अपवर्तन कारण टिमटिमाता है। फिर 25 नंबर देखना है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में दोस्तों सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि हम कह सकते हैं जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों, तो सूर्य का कौन सा भाग जो दिखाई देता है, तो देखता है कोरोना का दोस्तों, जिसको बोलते हैं किरीट, क्या बोलते हैं कोरोना बोलते हैं इसको दोस्तों, किरीट बोलते हैं। 26 नंबर में आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे कहता है जेनेटिक कहता है, क्या कहता है जेनेटिक कहता है, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के अध्ययन को कहता है जेनेटिक कहते हैं। 27 नंबर में कि गाय के दूध में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, बाकी आपको क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों, अगर कोई गाय का दूध पीता है दोस्तों तो उसमें जो है पानी की मात्रा होता है वो होता है दोस्तों टोटल जो होता है 60% होता है दोस्तों, यानी कितना होता है 60% होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 किलो गाय का दूध लेंगे दोस्तों तो उसमें जो 600 ग्राम जो है उसमें पानी रहता है। फिर 28 नंबर में पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो यकृत द्वारा होता है, किसके द्वारा, तो यकृत द्वारा होता है। फिर 29 नंबर में कि खास दोस्तों खसरा की बीमारी किस कारण होता है दोस्तों, तो विषाणु द्वारा होता है दोस्तों, जो कि आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों कि खसरा की बीमारी किस कारण होता है, तो विषाणु द्वारा होता है। फिर 30 नंबर में कि कंप्यूटर के जनक किसे कहता है दोस्तों, तो चार्ल्स बेबेज कहता है, किसे कहता है, तो कौन नहीं जाता दोस्तों। अगर जो कंप्यूटर का क्लास आप चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों स्पेशल जो कंप्यूटर क्लास आते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों हम कमेंट पकड़ के जरूर कमेंट जो है जरूर कीजिएगा, जिसमें जो कंप्यूटर का एक जो है 1 से 2 क्लास हम प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, जिससे आपको उससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा। कितना 31 नंबर में कि वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाता है दोस्तों, तो कहलाता है विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। फिर 32 नंबर में एथलेटिक्स फुट नामक बीमारी का कारण क्या दोस्तों, यानी किस कारण होता है दोस्तों, तो फंगस के कारण ही दोस्तों आपका जो है एथलेटिक्स फुट बीमारी होता है। फिर चलेंगे 33 नंबर में दोस्तों आपका कि नेत्रदान क्या दोस्तों, नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा जो है प्रतिरूपित किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति जो है नेत्रदान करता है दोस्तों तो नेत्र का कौन सा भाग दान करेगा, तो कॉर्निया भाग करेगा, कौन दोस्तों, तो कॉर्निया भाग दान करेगा। फिर 34 नंबर में दोस्तों एपीफाइट वे पौधे हैं जिसका दूसरे पौधे पर आश्रित रहता है दोस्तों, तो किसी कौन सा पौधे पर आश्रित रहता है, तो यांत्रिक अवलंबन के लिए क्या दोस्तों, तो आयात्रिक जो है अवलंबन के लिए क्या जाता है दोस्तों। फिर चलेंगे हम 35 नंबर में कि लोहा जो है अधिकांशतः प्राप्त किया था दोस्तों, तो कहाँ से किया था दोस्तों, तो जो है हेमेटाइट से किया था, कहाँ से, तो हेमेटाइट से दोस्तों आप जो है लोहा का अधिकांशतः जो है प्राप्त किया जाता है। फिर 36 नंबर है कि चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या दोस्तों, तो चिली साल्टपीटर का दोस्तों रासायनिक आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चिली साल्टपीटर का दोस्तों रासायनिक हो जाएगा दोस्तों NaNO3 क्या हो जाएगा, तो NaNO3 जो हो जाएगा चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम हो जाएगा, सॉरी रासायनिक जो है सूत्र हो जाएगा। 37 नंबर में एक पार्सेक में कितना वर्ष होता है दोस्तों, जो कि आपका क्वेश्चन ये बार बार
एग्जाम में दोस्तों आपको जो है पिछले जो है ग्रुप डी में पूछा गया है कि एक पार्सेक बराबर कितना वर्ष होता है, तो 3 उसका जगह 3.26 जो है प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है, तो 3.2 जो है 6 प्रकाश वर्ष होता है। आपको जो है एक पार्सेक बराबर होता है प्रकाश वर्ष होता है। फिर चलेंगे हम देखेंगे 38 नंबर में कि सबसे ज़्यादा जो है किसका उपग्रह है दोस्तों, वो हो जाएगा आपको जो है बृहस्पति का। दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो है उपग्रह है दोस्तों वो है बृहस्पति ग्रह का ही पास उपग्रह है। फिर 39 नंबर में कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना हो दोस्तों, तो 746 वाट होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 746 वाट बराबर दोस्तों एक हॉर्स बराबर होता है। फिर देखना 40 नंबर में कि आत्महत्या के थैली दोस्तों किसे कहता है, तो मेरे प्यारे साथियों किसे कहता है, तो आपको लाइसोसोम कहा जाता है। किसे कहता है, तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या का शैली कहा जाता है। फिर 41 नंबर में कि पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह दोस्तों, वो है आपका मंगल ग्रह है। कौन दोस्तों, तो मंगल ग्रह, यानी कि हम कह सकते हैं पृथ्वी दोस्तों क्या, पृथ्वी एवं बृहस्पति के बीच में दोस्तों वो कौन सा ग्रह है, तो मंगल ग्रह है। फिर चलेंगे हम 42 नंबर में दोस्तों कैफीन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो पाया जाता है यानी कॉफी में पाया जाता है दोस्तों। यानी अक्सर एग्जाम में अगर पूछेगा दोस्तों कि कॉफी में क्या पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है। यानी तो आप ऐसे पूछता है कि कैफीन में क्या पाया जाता है, कैफीन जो कहाँ पाया जाता है, तो कॉफी में पाया जाता है। फिर चलें हम 43 नंबर में कि मीथेन का सूत्र क्या है दोस्तों, तो CH4 होता है। क्या दोस्तों, तो CH4 होता है दोस्तों। फिर चलें 44 नंबर में 44 नंबर में कि दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाए दोस्तों किसके द्वारा, तो लैक्टोमीटर द्वारा दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई दूध में पानी मिला दिया जाता है तो उसको जो है किसके द्वारा, किसी यांत्रिक द्वारा उसको जो है किसी यांत्रिक द्वारा दोस्तों जो है पता लगा सकता है, तो आपको जो लैक्टोमीटर द्वारा पता लगाया जा सकता है। फिर 45 नंबर में कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर का जो सबसे जो है मुख्य स्रोत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। फिर चलेंगे हम 46 नंबर में कि सूर्य दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया दोस्तों क्या दोस्तों, जेड जॉनसन किए थे। किसने किए थे, तो जेड जॉनसन जो किए थे सूक्ष्मदर्शी के जो है सूक्ष्मदर्शी के दोस्तों आविष्कार किए थे। किसने किए थे, जेड जॉनसन किए थे। फिर हम 47 नंबर के साबुन को जो है जल में घुलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा तो आपको हो जाएगा घट जाएगा। क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं साबुन को जो है जल में घुलने पर तो जल का जो है पृष्ठ तनाव हो जाता है, वो जाता है घट जाता है। फिर देखें 48 नंबर में कि DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, वो किया था कॉर्नबर्ग किए थे। किसने किए थे दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है कि DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कॉर्नबर्ग ने किए थे। किसने किए थे, तो कॉर्नबर्ग ने किए थे। फिर ना 49 नंबर में कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, वो हो जाएगा कैडमियम। क्या दोस्तों, तो कैडमियम जो हो जाएगा आपको जो है नाभिकीय रिएक्टर में जो है न्यूट्रॉनों को शोषित करने वाला तत्व हो जाएगा। कौन सा तत्व हो जाएगा, तो कैडमियम जो है तत्व हो जाएगा। फिर चलेंगे हम 50 नंबर में दोस्तों आपका कि रक्त प्लाज्मा का कितना प्रतिशत जल होता है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है हम लोग के जो रक्त में जो प्लाज्मा होता है दोस्तों, प्लाज्मा क्या होता है, रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसमें जो कितना प्रतिशत जल होता है, तो 90% दोस्तों जल होता है दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है। फिर देखना है 51 नंबर में कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जो है जड़त्व की गति जड़त्व का जो है व्याख्या करती है, वो करती है न्यूटन का जो प्रथम नियम जो है आपको जो है जड़त्व का नियम का जो है प्रतिपादित करती है। फिर चलना 52 नंबर में कि जीन्स को बनाने वाला क्या दोस्तों, जीन्स को बनाने वाला DNA की डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादन किया दोस्तों, वो किए थे वाटसन एंड क्रिक किए थे। यानी कि ऐसे भी आप पूछ सकते हैं दोस्तों कि DNA के दोस्तों प्रतिपादन किसने किए थे, तो आपको वाटसन एंड क्रिक ने किए थे। फिर 53 नंबर में कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच जो है बीच की जो है न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों। अगर जो है कोई ध्वनि यानी कि कोई आवाज़ दे रहा है दोस्तों, तो न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए दोस्तों, यानी कि कोई बोल रहा है दोस्तों अगर सुनने वाला है तो न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 17 मीटर दोस्तों या 16.6 मीटर जो होना चाहिए। पिछले आगे जो है 54 नंबर में कि पारा जो है किस ताप पर जो जमता है दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि पारा जो है किस ताप पर जमता है, तो हो जाए दोस्तों -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। कितना दोस्तों, तब माइनस जो है आपको जो है 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पारा जमता है। फिर चलेंगे हम देखेंगे 55 नंबर में कि अल्कोहल दोस्तों की अल्कोहल जो है किस ताप पर जमता है, वो हो जाए दोस्तों आपको जो है -115 डिग्री पर जमता है। क्या दोस्तों, तब -115 जो है डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। क्या जमता है, तो अल्कोहल जमता है। फिर 56 नंबर में कि ठोस जो है माध्यम में क्या दोस्तों, तो ठोस जो है माध्यम में ऊष्मा संरक्षण किस विधि से होती है दोस्तों, होता है चालन विधि से होता है। क्या कौन सी विधि से होता है, तो चालन विधि से होता है। फिर आगे देखेंगे 57 नंबर दोस्तों आपका जो है द्रवों एवं गैसों से ऊष्मा का संरचना किस विधि द्वारा होता है दोस्तों, तो वो जो है द्रवों एवं जो है गैसों से जो है ऊष्मा को जो है संरचना जो है किस विधि द्वारा होता है, तो दोस्तों आपको होता है संवहन विधि द्वारा होता है। फिर 58 नंबर में कि वायुमंडल किस जो है विधि द्वारा गर्म होता है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं वायुमंडल जो होता है दोस्तों वो किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है दोस्तों, द्वारा जो गर्म होता है तो होता है दोस्तों संवहन विधि द्वारा गर्म होता है।
फिर देखना 59 नंबर में कि पेट अथवा क्या दोस्तों, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक दोस्तों एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर जो है आधारित है दोस्तों, वो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। फिर 60 नंबर दोस्तों कि जो है तेजी से घूमते हुए फुटबॉल के बीच वायु में दोलन जो है होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, जगह बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों बर्नौली प्रमेय जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर देखेंगे हम 61 नंबर दोस्तों, आपका 61 नंबर में है कि क्या है कि एक उभयचर पशु कौन सा है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा, तो मेढक हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका जमीन पर भी रहता है दोस्तों और ये पानी में रहता है, इसीलिए इनका जो है उभयचर कहा जाता है। पिछले 62 नंबर में कि ऊर्जा का मुख्य जो है नवीकरणीय स्रोत कौन सा दोस्तों, तो गोबर जो है जानवरों का गोबर क्या है, जानवरों को जो है गोबर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका ऊर्जा को जो है मुख्य नवीनीकरण स्रोत हो जाएगा। पिछले हम 63 नंबर में कि एलपीजी गैस सिलेंडर का वजन कितना होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों 14.2 किलो होता है। कितना दोस्तों, 14.2 किलो है होता है एलपीजी गैस का जो है वजन होता है। पिछले 64 नंबर में कीजिए चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा NaNO3 का दोस्तों, NaNO3 दोस्तों क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा दोस्तों, आपको जो है चिली जो है साल्ट पीटर का दोस्तों रासायनिक सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से देखेंगे हम जो है 65 नंबर में जो है क्वथनांक बढ़ता है दोस्तों, किसमें बढ़ता है, तो दबाव बढ़ने पर ही क्वथनांक बढ़ता है। पिछले 66 नंबर में कि किस बीमारी में दोस्तों मस्तिष्क में सूजन हो जाती है दोस्तों, तो मेनिंजाइटिस क्या दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कौन सा जो है बीमारी में दोस्तों मस्तिष्क में सूजन हो जाता है, तो वो हो जाएगा मेनिंजाइटिस में हो जाता है। फिर 67 नंबर में कि द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, क्या पाता है, तो ब्यूटेन जो है आपको जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। पिछले हम दोस्तों 68 नंबर देखेंगे कि लेक्सियो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो लेक्सिकोग्राफी क्या है, तो लेक्सिकोग्राफी दोस्तों क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा दोस्तों शब्दकोश रचना की कला है, क्या दोस्तों, तो शब्दकोश रचना की कला है वो हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी हो जाएगा। फिर है 69 नंबर में दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो शुक्र ग्रह जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सौर मंडल का सबसे जो है गर्म ग्रह हो जाएगा। फिर यहाँ 70 नंबर में कि भ्रूण को क्या दोस्तों, तो भ्रूण को भोजन माध्यम जो है किस माध्यम से प्राप्त होता है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि किसी जो है बच्चा जो है पेट में रहता है तो उसका जो है खाना जो है किस माध्यम से मिलता है दोस्तों, तो मिलता है दोस्तों गर्भनाल द्वारा मिलता है, किस मिलता है, तो गर्भनाल द्वारा मिलता है। फिर 71 नंबर में कि दोस्तों ऑटोमोबाइल बैटरी में दोस्तों उपयोग अम्ल कौन सा दोस्तों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला जो है बैटरी का दोस्तों उसमें जो है कौन सा अम्ल रहता है, तो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, क्या दोस्तों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। फिर 72 नंबर में कि किस कारण दोस्तों उपग्रह पृथ्वी की जो है प्रतिष्ठा करता है दोस्तों, क्या करता है, तो जो है दक्षिणा करता है, यानी कह सकते हैं कि किस कारण जो है उपग्रह जो है पृथ्वी की दोस्तों प्रदक्षिणा करता है दोस्तों, वो करता है गुरुत्वाकर्षण द्वारा करता है। फिर 73 नंबर में दोस्तों तरंग धैर्य यहाँ पर दोस्तों तरंग धैर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तरंग धैर्य हो जाएगा, तरंग धैर्य दोस्तों यहाँ पर रंग नहीं हो जाएगा, तरंग धैर्य यहाँ पर रखना है, तरंग धैर्य हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तरंग जो हो जाएगा धैर्य, क्या दोस्तों, तरंग धैर्य जो है समानता मापा जाता है दोस्तों, किससे मापा जाता है, तो आपको किससे मापा जाता है दोस्तों, तो आपको हो जाएगा मीटर में मापा जाता है। कितना देखना 74 नंबर में दोस्तों क्या होगा, 74 नंबर देखेंगे कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड समान होता है दोस्तों, तो किसके द्वारा समान होता है, किसके प्रति समान होता है दोस्तों, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के द्वारा समान होता है। फिर 75 नंबर देखेंगे कि इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है दोस्तों, यानी कह सकते हैं इंजन जो है रेडिएटर में दोस्तों ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है दोस्तों, तो होता है दोस्तों कंडेंसर तथा कन्वेंशन द्वारा होता है, क्या होता है दोस्तों, ताप हो जाएगा कंडेंसर तथा कन्वेंशन द्वारा जो है इंजन जो है रेडिएटर में ताप जो है द्वारा जो है स्थापित होता है। फिर उसी तरह देखें हम दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों, वो किए थे जेम्स चैडविक किए थे, किसने किए थे, तो जेम्स चैडविक दोस्तों जो कि न्यूट्रॉन का खोज किए थे। पिछले 77 नंबर में एक ध्वनि की तीव्रता जो कर्ण पटल की जो है क्षति का कारण हो सकता है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति को दोस्तों ध्वनि जो है सुनाई देता है दोस्तों, उसके जो है कान की जो है पटल पर दोस्तों वो क्षति पहुंचाता था, तो कितना डेसिबल पर हम सुनेंगे दोस्तों तब वो जो है कान को जो है पटल को जो है क्षति पहुंचाएगा दोस्तों, तब हो जाए दोस्तों आपको जो है कितना हो जाएगा, तो 160 डेसिबल पर जो है सुनेंगे, तब कितना दोस्तों 160 डेसिबल पर सुनेंगे। तो चलेंगे हमें 78 नंबर में कि आवेश की CGS पद्धति की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो होता है कूलम होता है। फिर 79 नंबर में कि स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है दोस्तों, वो घुल जाता है आपको जो है एक्वा रीजियम में, कहा दोस्तों, तो एक्वा रीजियम दोस्तों आपको जो है स्वर्ण जो है घुल जाता है। फिर 80 नंबर में दोस्तों क्या होगा,
अस्सी में देखेंगे कि एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है दोस्तों, हो जाएगा गाय एवं भैंस की। दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि एंथ्रेक्स जो बीमारी दोस्तों वो अक्सर किस में पाया जाता है, तो गाय एवं भैंस में ज़्यादातर पाया जाता है। फिर 81 में कि फोटोक्रोमेट क्या है, तो फोटोक्रोमेटिक गिलास में दोस्तों कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है दोस्तों, तो फोटो जो है क्रोमेटिक गिलास में दोस्तों कौन सा पदार्थ जो विद्यमान होता है, तो हो जाएगा दोस्तों सिल्वर जो है ब्रोमाइड का दोस्तों, तो सिल्वर ब्रोमाइड पर सिल्वर जो है ब्रोमाइड जो है पदार्थ जो है विद्यमान रहता है। फिर 82 नंबर में कि मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन सा दोस्तों, तो हो जाएगा नाइलॉन। हो जाएगा दोस्तों, तो नाइलॉन जो हो जाएगा दोस्तों वो जो है मानव निर्मित जो है प्रथम जो सिंथेटिक जो है वस्तु हो जाएगा। फिर 83 नंबर में कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है दोस्तों, तो किसमें होता है, यानी हम कह सकते हैं कि सूर्य में दोस्तों कौन सा जो ईंधन होता है, तो दोस्तों ज़्यादातर होता है हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों आपका 84 नंबर में कि 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है, तो दोस्तों अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि होती है दोस्तों, वो होता है 2 सेकेंड होता है। फिर 85 में देखेंगे कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है दोस्तों, यानी क्या होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है दोस्तों, तो सिल्वर ब्रोमाइड दोस्तों अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा गया दोस्तों ये भी कि दोस्तों फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप दिल लाइक नहीं किए दोस्तों, तो दिल से लाइक कर दीजिए क्योंकि दोस्तों आपका एक तो लाइक बनता है दोस्तों, इतना मेहनत के साथ बनाया है दोस्तों। तो फिर से देखना आगे जो है, आगे देखें दोस्तों आपको जो है 86 नंबर में कि 25 क्या दोस्तों 25 सेंटीग्रेड पर उदासीन विलेयर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो होता है 7 क्या होता है दोस्तों, तो 7.0 होता है। फिर 87 नंबर में कि बात्या भट्टी दोस्तों जिसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होता है दोस्तों, क्या होता है, तो कच्चा लोहा होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, तो कच्चा लोहा में होता है। फिर 88 नंबर में कि गुर्दा की जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट क्या होता है दोस्तों, होता है नेफ्रॉन्स होता है, क्या दोस्तों, तो नेफ्रॉन्स होता है। फिर 89 नंबर में दोस्तों कि कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है दोस्तों, तो किसके लिए किया जाती है, तो केंद्रक द्वारा कहता है, किसके द्वारा, तो केंद्रक द्वारा किया जाता है। फिर देखना है 90 नंबर में दोस्तों कि श्वसन है, तो क्या है दोस्तों, तो श्वसन दोस्तों क्या है, तो श्वसन दोस्तों आपको जो है उपपचय क्या है दोस्तों, तो उपपचयन दोस्तों इसको बोलते हैं, कैटाबोलिक प्रक्रिया बोलते हैं। फिर देखना है 91 नंबर में कि हेनरी किसका मात्रक है दोस्तों, वो हो जाएगा आपको जो है प्रेरकत्व का मात्रक, किसका दोस्तों, तो प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा दोस्तों आपका हेनरी हो जाएगा। फिर उसी तरह देखें हम 92 नंबर में दोस्तों आपका कि चूना पत्थर की दोस्तों चट्टान क्रांतित होने का उस पर बनती है, तो क्या बनती है दोस्तों, तो आपको संगमरमर बनता है दोस्तों। ये अक्सर बार बार पूछा गया है कि चूना पत्थर जो अगर चट्टान जो होता है दोस्तों वो क्रांतित होने पर तो क्या बनता है, तो संगमरमर बन जाता है। फिर देखना 93 नंबर में कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों, वो करता है दोस्तों आपका फेफड़ा करता है दोस्तों। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निमोनिया जो रोग है दोस्तों वो किस अंग को प्रभावित करता है, वो करता है फेफड़ा पर जो है को जो है प्रभावित करता है। फिर 94 नंबर में कि विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का प्रयोग होता है दोस्तों, होता है लोहा का होता है, किसका होता है, यानी हम कह सकते हैं विद्युत चुंबक के रूप में दोस्तों किस धातु का उपयोग होता है, तो लोहा का उपयोग होता है। फिर उसी तरह देखेंगे हम दोस्तों 95 नंबर में कि आइसक्रीम में जेनेटिक मिलाया जाता है दोस्तों, तो क्या मिलाया जाता है, तो आइसक्रीम में दोस्तों जेनेटिक मिलाया जाता है दोस्तों, किस लिए मिलाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मिलाया जाता है दोस्तों कि जो है आपको है रवा बनने से बचने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो है गाढ़ा जो है दोस्तों पिघलने के लिए बचने के लिए दोस्तों जो है आपको जो है आइसक्रीम में जेनेटिक मिलाया जाता है। फिर 96 नंबर में कि सब 96 नंबर देखना है आपको दोस्तों कि सबसे बड़ा दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन सा दोस्तों होता है, हो जाएगा नीला व्हेल जिसको बोलते हैं जो है कि जो कि आपको जो है स्थलधारी है। फिर 97 नंबर में जो है एनाटॉमी विज्ञान की युवा शाखा जिसका संबंध है दोस्तों, तो किसके संबंध है दोस्तों, तो वो जो हो जाएगा प्राणी एवं पौधे की आंतरिक रचना से संबंध है। फिर 98 नंबर में कि मानव शरीर की बृहत्तम ग्रंथि कौन सा दोस्तों, तो मानव शरीर के दोस्तों जो बृहत्तम ग्रंथि है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपको दोस्तों त्वचा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो त्वचा हो जाएगा, जो कि मानव शरीर के दोस्तों बृहत्तम जो है ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों, जो क्या हो जाएगा, तो त्वचा हो जाएगा। पिछला 99 नंबर में कि सबसे जो है बड़ा क्या दोस्तों, कि सबसे जो है बड़ा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सबसे जो बड़ा हो जाएगा दोस्तों आपका सबसे बड़ा दोस्तों हो जाएगा जीवाणु कौन सा दोस्तों हो जाता है, तो दोस्तों एक एग्जाम में बराबर पूछा गया है कि सबसे बड़ा जो जीवाणु दोस्तों हो जाएगा साइकस, क्या हो जाएगा, तो साइकस हो जाएगा। फिर 100 नंबर में कि ध्वनि की चाल होती है दोस्तों, तो क्या होती है दोस्तों, तो ध्वनि की चाल होती है दोस्तों होता है 760 मील प्रति घंटा होता है, कितना दोस्तों, तो ध्वनि की जो चाल होता है दोस्तों होता है 760 जो है मील प्रति घंटा होता है दोस्तों, जिसको आवाज़ बोलते हैं, वो जो आवाज़ जो है चाल होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो लेकर आए हैं 101 नंबर में कि समुद्री जल का पीएच मान कितना दोस्तों, समुद्री जल का जो है पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है, वो होता है दोस्तों आपका 8.4 होता है दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा गया है दोस्तों कि समुद्री जल का जो है पीएच मान कितना होता है दोस्तों, होता है आपको कितना होता है, तो होता है दोस्तों आपको जो है 8.4 होता है दोस्तों।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपके लिए हम आभारी हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको लगा हो दोस्तों, अच्छा लगा दोस्तों, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स में आप जब कभी जरूर जो है कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग से इतना बार बार कर दोस्तों कि कमेंट हमें बॉक्स में जब कभी कमेंट कीजिए, और लाइक तो बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों इतना शेयर कीजिए दोस्तों, इतना शेयर कीजिए दोस्तों कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे लिए मात्र दोस्तों 2 सेकंड टाइम निकालिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों डेली सुपरफास्ट प्रैक्टिस देखने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।